हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों की एक सहायक आचार्य की तैयारी कैसी चल रही है? तो ये भी आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि नहीं, और 23 तारीख को किसका किसका एग्ज़ाम है वो भी लिखें। तो चलते हैं, देखिए एक नया अपडेट आया हुआ है जेएसएससी की तरफ से। तो देखिए, झारखंड शिक्षा साक्षरता विभाग है ना, ये प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय से आया हुआ है। तो ये 15 तारीख को ही आई हुई है, तो आज है। तो आज की तारीख में मैं बना रही हूँ तो ये वीडियो। तो देखिए, ये संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ है ना, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यह नियमावली शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2016 के बाद से अभी 2024 में आई हुई है, और ये चुनाव के कारण ही ये नोटिस फटाफट से आ रही है कि ताकि कितनी वैकेंसियां लाई जाए और फटाफट से नियुक्ति पत्र दे के और चुनाव में अपना ये स्टेप रखा जाए कि मैंने तो इतनी बहालियां की हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि बरसात की तरह वैकेंसियां का बौछार आ गया है, पर देख इतनी हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, बस उसी का डर है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या नियम में बदलाव किए गए हैं, जो 2016 के नियमावली और इसमें 2024 के नियमावली में क्या क्या अंतर है। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, यह नियमावली झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी द्वितीय संशोधन हुआ है इसमें, नियमावली 2024 है ना। सेकेंड संशोधन के बाद ये नई नियमावली आई हुई है 2024 कही जाएगी, इसको कहा जाएगा है ना। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। तो झारखंड राज्य के लिए ही है, तो झारखंड जेटेट है तो झारखंड राज्य के लिए ही होगा, है ना। ठीक है। ये मेरी पेन थोड़ी मोटी चल रही है, इसीलिए मैं इधर नहीं लिखती हूँ। चलो, ये जेटेट के लिए है ना, झारखंड टीचर है ना के लिए है। तो अब आगे चलते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 है ना। तो संशोधन के अध्याय 1 के नियम 2 है ना, नियम 2 और अन्ना है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधुसूचित वर्ग समूह है ना। अब ये हमारा तो काम के लिए मैं आगे बताती हूँ इसका नियमावली में क्या क्या संशोधन हुए हैं उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, 3rd नंबर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड, ठीक है मैं ये ले रही हूँ ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित अध्याय 1 के नियम 2 है ना 9 के बाद नियम 2 प के रूप में विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परिभाषा निम्नवत है ना। इसकी परिभाषा दी गई है कि सहायक आचार्य कौन होगा। देखिए, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति है ना, यानी जो बीएड डीएलएड किया हुआ है उसके लिए है, जो प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य करते हों। झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली, देखिए अब आगे ये मैं सबसे पहले नीचे ले जाती हूँ इसको। देखिए, ये यहाँ पर देखिए क्या क्या है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 अध्याय 2 के नियम 6 ग सेकेंड के निम्न प्रावधान है। देखिए, 6 to 8 के लिए, ये 6 to 8 के लिए दिया हुआ है। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी क्या क्या होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी दी गई है कि 6 to 8 के लिए द्वितीय वर्षीय का डिप्लोमा किसी नाम से भी जाना जाता हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड है ना, दिनांक 31/5/2019 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों है ना। अब देखिए, अथवा क्या है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है ना मान्यता प्राप्त हो ना।
विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, अभी देखिए ये जो दिनांक कितना 31/5/2019 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में, सत्र मतलब ये ईयर होता है, सत्र में सम्मिलित हो। अब मैं नीचे ले चलती हूँ। देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए क्या दिया हुआ है। वो तो अब देखिए इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए ये देखिए झारखंड शिक्षा पात्रता नियमावली है ना, ये इसमें क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षक स्नातक कला प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषय में से कोई 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो, है ना। जैसे इतिहास, भूगोल ये आर्ट्स वाले लोग के लिए है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, लेखा शास्त्र या व्यापार अध्ययन, है ना। इसमें जो कॉमर्स वाले भी विद्यार्थी हैं वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए ये नियम है, तो वो भी सामाजिक विज्ञान के ही शिक्षक बनेंगे। देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 1 के नियम 6 क में ये बताइए भाषा शिक्षक के लिए क्या दिया हुआ है। संबंधित भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा यानी कि जो बीए स्नातक किया हो और सहायक विषय में मतलब उसी से वो हिंदी से ही बीएड किया हुआ, तो वो देखो अंग्रेजी और हिंदी के साथ अतिरिक्त विषय मतलब उन्हें मतलब भाषा में कोई भी एक भाषा या तो वो अंग्रेजी लिया हुआ हो, अंग्रेजी भाषा में क्या हो या हिंदी भाषा में अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण हो। इसी तरह है संस्कृत, उर्दू, फारसी, उड़िया, है ना, ये सब दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। ये नियम जो नई नियमावली आई है ये तो उसके बाद अब देखो कितने दिनों के बाद आपकी नई वैकेंसी आती है, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। नहीं तो अभी इस बार कंपटीशन बहुत ही अधिक है क्योंकि ये 2016 के बाद नहीं आई है ये जेटेट, तो जितने भी बीएड किए हुए होंगे उसके बाद तो वो तो ज़रूर भरेंगे। तो ये तो बहुत हेवी कंपटीशन होगा, तो तैयारी में अभी लग जाएं आप लोग। और देखिए इसकी देखिए यहाँ पर क्या नियमावली पात्रता परीक्षा 2019 के अध्याय 2 के नियम 12 में निम्नलिखित है। शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा। ये तो लिखा हुआ है, बट ये तो सरकार और हम लोग ही जानते हैं कि कितनी बार जेटेट की एग्ज़ाम हुई है। तो ये तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग झारखंड के निवासी हैं। तो कोई बात नहीं, अब जब जो आ गई है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। देखिए बाल विकास शिक्षण पद्धति, है ना, बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे। और ये देखिए इसमें प्रतिस्थापित प्रावधान, देखिए ये पहले वर्तमान है ना, इसे प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब पहले ऐसे था, है ना, ये वर्तमान का है, 20 नंबर का था, पूर्णांक 20 नंबर का। और खंड 1 विषय बाल विकास शिक्षण पद्धति यानी कि ये CDPO है, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, प्रोग्राम, और में से इसमें पढ़ना है। और ये देखिए बहुविकल्पिक प्रश्न संख्या पूर्णांक 30 नंबर का है। अब देखिए इसमें है सहायक भाषा 1 में क्या है, सहायक शिक्षण हिंदी और अंग्रेजी में क्या है, 40 मार्क्स लाना है। हिंदी और अंग्रेजी में 20-20 मार्क्स के होंगे। हिंदी अंग्रेजी 2 भाषा लेना है, या उर्दू भी ले सकते हैं।
देखिए उर्दू एवं अंग्रेजी ले सकते हैं। जो भी छात्र उर्दू लेंगे उसके साथ साथ अंग्रेजी भी लेंगे, उनका भी वही मार्क है, 40 मार्क्स का है। और ये देखिए भाषा में ये संशोधित जो प्रतिस्थापित प्रावधान है उसमें क्या कहा गया है, ये 30 मार्क्स का हो गया भाषा यहाँ पर। और अब देखते हैं नीचे, अब देखते हैं हम लोग अपना गणित 6 to 8 के लिए, गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक के लिए है गणित 50 मार्क्स, ये 150 मार्क्स के होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापित विषय में ये 60 मार्क गणित विज्ञान और संबंधित प्रश्न है ना। और ये देखो समाज शास्त्र में इतिहास भूगोल ये सब है, ये भी 150 है। तो इसे प्रतिस्थापित करके देखो समाज शास्त्र में 60 नंबर का किया गया है। तो टोटल कितने नंबर के आएंगे, देखो 150 मार्क्स के आएंगे। आगे हम लोग चलते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या क्या विलोपित किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 के नियम 4 में अंकित नोट निम्नवत हैं, है ना। जो 2022 में नियम जो आया था, तो विज्ञान विषय एवं सामाजिक अध्ययन के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खंड होंगे, जिसमें 2 या 3 खंड का उत्तर देना अनिवार्य है। देखो 7 खंड बोला गया था, लेकिन को विलोपित कर दिया गया है, मतलब इसको हटा दिया गया है। अब देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 के नियम 5 के अनुसार, ये 4 था और ये 5 है, नियम के अनुसार प्रावधान अंकित है ना। क्या अंकित है कि नियम 7 खंड एवं घ एवं अंगा में निम्नवत प्रतिस्थापित किया गया है। देखो क्या क्या नियम 7 घ एवं अंगा में भाषा द्वितीय जो भाषा है, सेकेंड भाषा है, अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय जो अपनी सेकेंड लैंग्वेज में है, और हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर जो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश और सेकेंड लैंग्वेज जो अपनी जनजातीय भाषा है, तो उस जिसको झारखंड सरकार ने जनजातीय भाषा का दर्जा दिया है, तो उसमें जनजातीय भाषा क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की गजट संख्या है ना, गजट संख्या कितनी 660 दिनांक 24/12/2021 द्वारा चिन्हित लगातार जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। यानी कि जो गजट में पेश किया गया है कि कौन सी 24/12/2021 को जो जनजातीय भाषा जो जिलावार है ना, जैसे बोकारो का खोटा है, रामभूम में खोटा है, फिर रांची में अधिकतर खोटा, नागपुरी है ना, पंचपरगनिया, इस टाइप के भाषा हैं। तो वो अपनी अपनी भाषा जिलावार दिया हुआ है, जिसमें कंफर्टेबल है वो अपनी भाषा सेकेंड लैंग्वेज में रख सकते हैं। तो देखिए आवेदन जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय जनजाति में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य है ना। यानी कि जनजातीय भाषा में किसी एक में आप परीक्षा देना उसमें अनिवार्य है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो क्या क्या विलोपित किया गया है, ये देखिए यहाँ पर भी है। परंतु ये झारखंड राज्य आरक्षण नीति के आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं की कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+ कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये तो जरूरी को विलोपित करता है ना। यानी कि एक बार जो हमारे हेमंत सोरेन थे, उन्होंने जो एक निकाला था कि झारखंड से ही 10+2 होना चाहिए, तो उसे विलोपित किया गया है ना। वो नियम को हटा दिया गया है और विलोपित किया गया है, और उसे मतलब बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूची 2 एवं अनुसूची 3 के अनुरूप होगी को विलोपित किया गया है। इसको भी विलोपित कर दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर आ गया है, तो ये 15 देखिए कब का है, 15/6/2024 ना दिनांक आया हुआ है। तो ये कौन है, सरकार के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। तो चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नियमावली आई है और जल्दी ही इसकी टेट की वैकेंसी आएगी। तो आप लोग कंपटीशन बहुत ही अधिक है, तो जोर शोर से लग जाएं, क्योंकि इसके आने के बाद शायद
नेक्स्ट सरकार में फिर आए जे टेट की वैकेंसी, तो चलते हैं। इसमें तो आप लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। ये झारखंड सरकार जिस तरह पूरे इंडिया में स्टेट सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, सी टेट होता है ना। जो सहायक आचार्य के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें सी टेट में मान्यता मिल गई। प्रश्न ये उठता है कि क्या इस बार सी टेट वालों को मान्यता जो मिली है वो इस जे टेट के लिए वैलिड है कि नहीं। लेकिन ये तो वैलिड नहीं है, इसे कंफर्म है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि जे टेट देना ही अनिवार्य है। जो अभी सी टेट जो सहायक आचार्य में सी टेट वाले लोग फॉर्म भरे हैं उन्हें जे टेट भी पास करनी है, ठीक है, उन्हें जे टेट भी पास करनी है। तो देखिए ये नहीं आ रहा है, सी टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि उन्हें भी ये जे टेट का एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि वो अनिवार्य है। अगर नौकरी लगने के बाद भी आपको सी टेट का जो पात्रता परीक्षा है वो एलिजिबल नहीं है, आप जे टेट का ही मान्य है। तो आप भी फॉर्म भरें जो जिन्होंने सी टेट भी किया है। ये कन्फ्यूजन दूर रखें कि सी टेट वालों को मान्यता इस बार मिल गई है सहायक आचार्य में, तो उन्हें दूसरे बार भी मिलेगी आप लोग को एग्ज़ाम देने का मौका, ठीक है। तो चलते हैं मैं इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें मैं बहुत सारे CDPO से लेकर है ना, तो ये ठीक है। तो आप लोग को मैं इसमें बहुत सारे SST के कंटेंट लाऊंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से भी आप लोग की बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो 2013-16 में हुए थे एग्ज़ाम, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की जाए। और इसमें जो मैं इस चैनल में मैं जो सिलेबस को लेकर अच्छी तरह से आप लोग को मैं समझाऊंगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया था कि ये अधिसूचना जो आई थी, उसके बाद मैं सिलेबस में क्या क्या है उसे अच्छी तरह से आप लोग को तोड़ कर समझाऊंगी, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।